हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डायबिटीज़। सभी को पता है कि डायबिटीज़ क्या है और इस समय हमारे देश में कितने पेशेंट डायबिटीज़ के शिकार हैं। जबकि भारत को तो कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ के नाम से जाने लगा है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पैनक्रियास। ये जो पैनक्रियास ग्लैंड है ये हमारी बॉडी के अंदर होती है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। पत्ते जैसी संरचना इस ग्रांथि की होती है और यह एक हार्मोन स्रावित करती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन यह ग्लैंड स्रावित करती है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर यह पैनक्रियास ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में अगर इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट नहीं करती है तो ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है और पेशेंट जो होता है वो डायबिटीज का शिकार हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है और अभी कुछ समय से ये बीमारी इतनी ज्यादा क्यों फैल रही है, उसके मुख्य कारण क्या क्या हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं और हमें भविष्य में ये बीमारी ना हो तो हमें क्या क्या हम जो है वो प्रयास कर सकते हैं और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। इस बीमारी के होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। एक तो हर व्यक्ति को फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। हमेशा आप एक्टिव रहेंगे तो आपकी बॉडी जो होती है वो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो आपका नॉर्मल रहेगा ब्लड के अंदर। वेट को कंट्रोल कीजिए। जो वेट है, अगर आपका वेट जो होता है वो कंट्रोल में नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि ये बीमारी आपको हो सकती है, क्योंकि बॉडी को जितना इंसुलिन चाहिए उतना इंसुलिन नहीं मिल पाता है और ज़्यादा वेट होने की वजह से व्यक्ति जो होता है वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। तो वेट को कंट्रोल करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो वाइट शुगर है उसका कम से कम यूज़ करना है। जो वाइट शुगर है उसका कम से कम यूज करना है। उसके स्थान पर आप गुड़ शक्कर का यूज कर सकते हो। तो वाइट शुगर को आपको कम से कम यूज करना है और बी पॉजिटिव, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो हमारी बॉडी में वैसे ही जो होते हैं वो केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी रिस्पॉन्स भी ऐसे ही जो है वो करती है। तो आप पॉजिटिव सोचिए, वेट को कंट्रोल में रखिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, वाइट शुगर का कम से कम यूज कीजिए, तो ये बीमारी आपको होने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अगर आपका ओवरवेट हो, आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हो और आप ज़्यादा जो है वाइट शुगर का यूज करते हो तो ये बीमारी आपको हो सकती है। आज आपको बहुत अचरज होगा कि भारत में हर 9 में से एक व्यक्ति को जो है वो डायबिटीज का शिकार है। कुछ प्री डायबिटीज में है, कुछ डायबिटीज की श्रेणी में आते हैं, कुछ प्री डायबिटीज में आते हैं। तो अगर समय रहते अगर आप जो है अपने आप को अनुशासन में रखते हो, कंट्रोल रखते हो, आप वॉकिंग कीजिए सुबह। अगर आप वॉकिंग करते हो, सुबह आप वॉकिंग करते हो तो उससे आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है और ये बीमारी होने के चांसेस आपको बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। हेरिडिटी भी इसका एक रीजन है। कई बार जो है पेरेंट्स को जो है वो डायबिटीज होती है तो उस वजह से बच्चों में भी ही डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हेरिडिटी भी इसका एक रीजन है। और जो हमारी फिजिकली अगर हम फिट हैं और हम जो है वो अपने वेट को कंट्रोल रखते हैं और वाइट शुगर का कम से कम यूज करते हैं तो इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी में नॉर्मल रहती है
और हम डायबिटीज से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी अन्य बीमारियों की को उत्पन्न करती है। जैसे अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो आपको किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ के साथ आपको जो किडनी से संबंधित बीमारियां हैं वो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है तो उससे जो है आपकी जो मेमोरी है वो भी वीक हो जाती है, और आपके लीवर पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार से जो है आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।